श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं। जब वे किसी अधिकारी के साथ बोलते हैं तो भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस भगवत कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना करी थी। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा को श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा। अगर कोई नास्तिक है तो आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ दिया, परंतु जब वे कथा को नहीं छोड़ पाए तो हम आप कैसे छोड़ सकते हैं। आत्माराम कोट के महात्मा भी श्री कृष्ण कथा में मस्त बने हैं, पागल बन गए हैं भगवान कृष्ण के पीछे। सिद्ध और आस्तिक, नास्तिक, पामर प्रत्येक को ये कथा जीवन का दान करती है। व्यवहारिक रूप में अगर व्यवहार का ज्ञान भी अगर आपको सीखना है तो आपको भागवत श्रवण करना पड़ेगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा पड़ा है। बिल्कुल यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण करने पर और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी नहीं रह जाएगा कि कोई आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपको उत्तर ये कथा न दे पाए। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय होते हैं, सबका विचार करके व्यास जी ने ये भागवत श्रीमद् भागवत की रचना करी थी। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कोई भी मेरे भागवत, जो कुछ भी मेरे भागवत में नहीं है, इतनी गारंटी से बोला है, वो जगत के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं होगा। जो भागवत में है केवल वही अन्यंत ग्रंथों में है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित, गारंटी लेकर को कह दिया है कि भागवत शास्त्र यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है। ये अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसमें एक ऐसी दिक्कत आ रही है कि जैसे हम जो विचार कर करके जो श्लोक बताएंगे इसे लिखेगा कौन। गणपति जी ने कहा मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है, तुमको ना हो पाए। बोले, कहने लगे हम इतना ये गुण है कि इसको हम लिखेंगे, लिखने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए, वरना जैसा कहा जाए वैसा ही लिखना और जैसा लिखा है वैसा ही कहना, ये दोनों बहुत बड़े गुण होते हैं। तो बोले गणेश जी ने कि हम लिख देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है कि हम एक क्षण भी खाली नहीं बैठेंगे। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहे का अर्थ होता है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी रिद्धि और उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बन जाती है। सतत निरंतर उद्योग करते रहोगे तो रिद्धि सिद्धि एक दिन आपकी दासी बन जाएगी। एक क्षण भी ईश्वर के चिंता के बिना ना बैठो। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में ही गणेश जी की पूजा की जाती है और कहा जाता है सिंबल की विघ्नहर्ता कौन है? गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। और गणपति का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति कहते हैं मैं खाली बिना काम के कभी नहीं बैठता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, और जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका कभी अमंगल नहीं होता है। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। गणपति जी ने कहा मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी।
तब व्यास जी ने कहा मैं जो कहूँ ठीक है ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये रखना आप बुद्धिमान हो, आपसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। अच्छा, मैं जो कहूँ वो योग्य है या अयोग्य है, उचित है या अनुचित है, सत्य असत्य का विचार करके उसको बढ़िया से लिखना, जिसको जो है और जिस, अब देखना जिस भाव से कह रहा हूँ उसी भाव से भी वो लिखा जाना चाहिए। अब 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कूट श्लोक दे देते थे जिससे गणपति जी विचार करने लगते थे कि कई अर्थ अनर्थ निकल रहे हैं, भाव निकल रहे हैं। उसको पूरा कोडिंग करने में जितना समय लगता उतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरा कराते और फिर आकर के बैठ जाते। तो देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है राजा चंद्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषयों में जो मन रखता है वही है राजा चित्रकेतु, और संसार के सर्व चित्र जिसके मन में बैठ जाए वही है चित्रकेतु। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थीं। और श्रीमद् भागवत में बार बार अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि श्रोता और वक्ता विचार करे कि उनका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बात का भी हम विचार करें कि इसके लिए व्यास जी ने अतिशयोक्ति भी की है और लिखा है जैसे कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तत्व बताने का उनका यह एक तरीका था कि लालच इतना विशाल था कि उसका लोभ जो है वो स्वर्ग तक उसका सिर। तो कहा गया कि सत्कर्म में विघ्न आते रहते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा न खींचो, पता नहीं पूरा हो पावे ना हो पावे। तो बोले गए इसीलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और सौनकादि जी की कथा 1000 वर्ष चली थी। तो विघ्न न आए इसलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना की। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं और सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सद्गुरु की वंदना करते हैं और इसके बाद भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। इस तरह मैंने भी भागवत शास्त्र की रचना तो करा दी। अब इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की। अब उनको चिंता हुई कि इस गणेश जी जैसे राइटर अब जो कहा है उससे भी लाखों गुना गणेश जी लिखे हैं, तो उन श्लोकों को सुधार के लिपिबद्ध करके लिखना तो ये कोई आम, अब वे बुढ़ापे में का प्रिंट करवावा जाए कि कॉपी लेके जाएं, कहाँ कहाँ पन्ना बांटे। तो सोचने लगे कि अब इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, क्योंकि भागवत शास्त्र को मैंने समाज के कल्याण के लिए रचा है। तो और अन्य शिष्यों को अपनी अपनी वेदों का सारी चीज़ें पढ़ा चुके, इसलिए श्री भागवत की रचना करके व्यास जी ने कलम रख दी थी। अब तक मैं बहुत बोला, बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा और जो मेरा जीव जो मुझसे अलग हो गया है वो श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। अब मैं ना भागवत पे बोलूँगा और ना भागवत से आगे कुछ लिखूँगा, क्योंकि इसके बाद लिखने को कुछ बाकी नहीं रह जाता है। अब इसका नाम रख दिया कि भागवत यह प्रेम का शास्त्र है और इस प्रेम शास्त्र का प्रचार वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। लोभी व्यक्ति के अंदर प्रेम कहाँ जाएगा? तो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी भी नहीं हो सकते हैं। अब ऐसा संसार में कौन है?
संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से ही जिसने वैराग्य अपनाया है ऐसा कौन मिलेगा। मतलब ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। आगे जीवन में बाल ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में बड़ा अंतर है, तो बाल ब्रह्मचारी जो है होगा वो पूरा आनंद। अब सोचें कि किसको ऐसा आज लगा कि एक कोई योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं जिससे वो जगत का कल्याण कर सके। ऐसा विचार करके वृद्धा अवस्था में अपने धर्म का प्रचार अपने भागवत मार्ग का प्रचार प्रसार करने के लिए बोली कि इसको कोई खास आदमी मेरा होना चाहिए। इससे तो पुत्रेषणा जग गई कि एक कोई हमारा पुत्र होता तो उसको हम ऐसे समझाते हैं। और भगवान शंकर जो है, शंकर भगवान वैराग्य के स्वरूप हैं। अगर शंकर जी हम पर कृपा करें, मतलब उन्होंने पूरी कथा जब लिखी, गणेश जी बनाई, तो उनको वक्ता लगा कि हरि का कीर्तन और हरि की कथा को विस्तार से रसपूर्ण अगर कोई कह सकता है तो उसके वक्ता शंकर जी हो सकते हैं। लेकिन अब शंकर जी तो जगह जगह थोड़ी कथा करने जाएंगे, तो शंकर जी जैसा, या अगर शंकर जी ही मेरे यहाँ पुत्र रूप में आ जाएं तो मेरा काम हो सकता है। रुद्र का जन्म है लेकिन महारुद्र का जन्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव परम ब्रह्म है, उनका जन्म होता नहीं है। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करें और भागवत का प्रचार करें तब तो बड़ा संकम। लेकिन योग्यता, भागवत वाचने की योग्यता उनके हिसाब से शिव जी को छोड़ करके किसी में नहीं है। अब शंकर जी की तपस्या करने लगे व्यास जी। शंकर जी की तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र के रूप में पधारिए। भगवान शंकर तो कभी अवतार वगैरह लेते नहीं, इस संसार में उनको प्रिय नहीं हो अपना एकांत में, लेकिन संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की, कहते नहीं, काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, पैलागी है पैलागी है पैलागी है। इस दुनिया में जो आएगा संसार, हाँ काजर की कोठरी बनी हो, कितने भी तुम बच के जाओ, कहीं ना कहीं निकलते हुए कुछ तो इस संसार ये काल कोठरी है, इसमें कोई भी कैसे भी आएगा कहीं ना कहीं उसको। तो शंकर जी ने कहा कि यार ये माया वाया चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, तुमने ऐसा बोला। तो व्यास जी ने कहा कि भैया सुनो प्रभु, आपको संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण के लिए आप कृपा करिए और आइए। अगर आने भी नहीं जरूरत है तो आपको माया कैसे प्रभावित करेगी, क्योंकि मायावी लोग इस ग्रंथ के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे। तब शिव जी ने विचार किया, समाधि में तो मैं आनंद का अनुभव करता हूँ, यदि वैसा आनंद जगत को ना दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा, और समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करने शिव जी महाराज ने कहा कि अवतार लेने के लिए तत्पर हो गए कि हम ठीक है। श्री सुखदेव जी के रूप में भगवान शिव ही अवतार लिए, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने बैरागी कहलाता है। राधे राधे, सीताराम।